देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के एक और नए शुमारे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और बेकाबू महंगाई को लेकर मचे हाहाकार ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ लंदन में हुए एहतजाज पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी हलकों में पैदाशुदा ताज़ा तरीन सूरत हाल से जुड़ी खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। महंगाई को लेकर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरा पूरा पाकिस्तान। लंदन में बलोच लीडरों ने कहा, पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत से दहला बलूचिस्तान। और पीपीपी के चीफ बिलावल भुट्टो ने किया इमरान खान हुकूमत को घर भेजने का ऐलान। सबसे पहले तस्करा पाकिस्तानी फौज के गढ़ पंजाब सूबे के रावलपिंडी शहर का, जहां से अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने पाकिस्तान में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की तहरीक तेज कर दी है। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातों के लीडरों ने कहा कि इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले 3 महीनों में तब्दीली लाने के दावे करते रहे, लेकिन आर्मी स्टैब्लिशमेंट की पुश्त पनाही के बावजूद इमरान खान की हुकूमत ने 3 वर्षों में ही पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए, ये कंजप्शन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के वुज़रा और लीडरान कमर तोड़ महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार, खुसूसन आटा और चीनी जैसी अशियाए खुर्दनोश कम खाने की हिदायत दे रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कीमतों में मुसलसल कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज कर दी है। ये सच्चाई पाकिस्तान में अपोजिशन अलायंस पीडीएम की जानिब से 20 अक्टूबर को किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज अपोजिशन जमातों के लीडरों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने 3 साल में पाकिस्तानी अवाम को रोजी रोटी से महरूम कर दिया है। अवामी एहतजाज का फैसला किया और उसकी वजह इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी पॉलिसियाँ इस हुकूमत की हैं, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया है और अभी आने वाले दिनों में मजीद एटम बम चलेंगे और इससे गरीब, मजदूर, किसान, मुतवसत तबका बुरी तरह कुचला जा चुका है। और अपोजिशन का फर्ज है कि वो अवाम की आवाज़ बने, वो गरीबों की आवाज़ बने। और इसके लिए हमने जो अवामी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है वो पूरे मुल्क में चलेगा और इसके अगले मरहले में हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर इसकी हतमी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद होगी। आज जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर रियासत मदीना की, तो वहां पर भूख और इफलास नहीं थी। रियासत मदीना में नाइंसाफी नहीं थी। रियासत मदीना में कमर तोड़ महंगाई नहीं थी। रियासत मदीना में बेरोजगारी नहीं थी। जनाब स्पीकर, हम दिन रात यहां पर सुनते हैं रियासत मदीना का जिक्र। दिल और नो क्रॉस टॉक प्लीज।
खौफ से हम कांप उठते हैं कि कहां रियासत मदीना और कहां ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज एक भारी बोझ बन चुकी है। जनाब स्पीकर, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लीडरान ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का फैसला बेहद सोच समझ कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा कर रही है और इससे पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों में हो रही कमरतोड़ महंगाई ने गरीब खानदानों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग हाउस में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें महंगाई के खिलाफ एहतजाज के अलावा एजेंडे पर कुछ दूसरे उमूर भी हैं जिस पर मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा और उसके बाद फिर उसे मीडिया के हवाले किया जाएगा ताकि हमारे फैसले कौम तक पहुंच सके। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही से निजात दिलाने के लिए कौम को अब घरों से निकलना होगा, आम आदमी को मैदान में आना होगा और पीडीएम उनकी क़यादत करने और हर महाज पर उनके साथ शाना बशाना बल्कि आगे होकर इस महाज पर लड़ने के लिए तैयार है और इसके लिए हम अपनी तंजीमों को बाकायदा हिदायत दे रहे हैं। पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोशी कीमतों में कमरतोड़ महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार पर अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करके थक चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में खस्ताहाल मईशत से दो चार वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत IMF से कर्जा लेने के लिए नए नए मुआहदे कर रही है और IMF के मुआहदों की सख्त शर्तों पर ही पाकिस्तान में महंगाई में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। यही वजह रही कि पीडीएम ने पंजाब सूबे के फैसलाबाद शहर में सियासी रैली करके महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान किया था। अगर सियासतदानों को सजा मिलती है तो बात समझ में आती है कि हमने डिक्टेटरों को और डिक्टेटरों के कठपुतलों को चैलेंज किया है और हम मैदान अमल में उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन गरीब अवाम जिनके वोट का नाम लेकर तुम इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हो, इन अवाम का क्या गुनाह है कि आज तुमने कौम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़कर रख दिए। पाकिस्तान को इन जाली हुक्मरानों, नकली हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए, अपने वोट के हक को मनवाने के लिए मैदान में निकले ताकि पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी से बचा सकें। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज इमरान खान हुकूमत की मुआशी टीम महंगाई को लेकर मच रहे कोराम के बरक्स IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम से नए कर्जों की डील करने में मसरूफ रहीं। यही वजह रही कि वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर समेत दीगर वुज़रा आलमी वबा कोविड-19 को दुनिया भर में महंगाई के लिए मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे। इसका जिक्र सिर्फ पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और वो है महंगाई। दुनिया ने एक आफत का सामना किया और वो कोविड है। जरूरी अशिया हैं, उनकी पैदावार और उनकी तरसील का निजाम बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ। दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत जो है इस 12 माह के अंदर 81.55% का इजाफा आलमी मंडियों के अंदर और पाकिस्तान में उसकी निस्बत 17.55% इजाफा। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से परेशान हाल गरीब अवाम और अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की हुकूमत उन्हें गुज़श्ता 3 बरसों से रियासत मदीना के सब्ज बाग दिखाती आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में बरसर इख्तिदार इमरान खान की हुकूमत ने
3 برسوں میں کوئی تبدیلی لانے کی بجائے غریبوں کا جینا اور مرنا تک دشوار کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں غریب عوام ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے صنعت کاروں اور کاروباریوں تک میں عمران خان حکومت کی تاناشاہی پالیسیوں کو لے کر غم و غصے کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے خلاف لندن میں ہوئے احتجاجی مظاہروں کا۔ خاص بات یہ رہی کہ لندن میں برٹش پی ایم ہاؤس کے سامنے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے BRP یعنی بلوچ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں شریک جلا وطن بلوچ لیڈران نے عالمی برادری سے بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بڑھتے ظلم و ستم کو روکنے کی گہار لگائی۔ کفن جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا بوجھ اور درد و کرب اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ اس دکھ درد کو بلوچستان کے ان والدین سے بہتر کوئی محسوس نہیں کر سکتا جو ماتم اور رنج و غم کے ماحول میں اپنے نو نہالوں کی میتوں کو سپرد خاک کر رہے ہیں۔ اس ہولناک سچائی کی عکاسی کر رہی ہیں یہ انسانیت سوز تصویریں۔ ہر آنکھ کو اشکبار کرنے والی یہ تصویریں ان مقتول بلوچ بچوں کے جنازے کی ہیں جنہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کے خوشاب علاقے میں فرنٹیئر کور کے بربر حملے میں قتل کر دیا تھا۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے آگے کئی روز تک احتجاجی دھرنا دینے کے بعد آخرکار خوشاب کے دونوں بچوں کی تدفین تو کر دی گئی، لیکن بلوچستان میں معصوم بچوں کے آئے روز قتل کے بڑھتے واقعات کو لے کر بھڑکی غم و غصے کی آگ کی لپٹیں بیرونی ملکوں تک پہنچ گئیں۔ پاکستانی ریاست کی جانب سے بلوچستان میں بے گناہ بچوں پر بڑھتی بربریت کے خلاف جلا وطن بلوچ لیڈران اور سیاسی کارکنوں کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستانی آرمی opened missiles and mortars, whatever you would call it, and they hit 3 children over there and destroyed around the area. And 2 of the children, they were killed, and 1 of the child is still in the hospital and surviving for his life. So today, the families are they have that one demand. They are not asking for money, they are not asking for anything. Just they are demanding one thing. The dead bodies are demanding one thing. For 5 days, the dead bodies have traveled 800 kilometers from the hometown to the capital of Balochistan, Quetta city, and asking for one thing. That is justice. We want justice. Alone want justice. We want justice. Alone want justice. بلوچستان میں معصوم بچوں کی نسل کشی کے مسلسل بڑھتے واقعات کے خلاف پاکستان مخالف احتجاج کے یہ مناظر ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کے، اور لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے چیخو پکار کرتے مظاہرین ہیں بلوچ ریپبلکن پارٹی یعنی BRP کے جلا وطن لیڈران اور سیاسی کارکنان۔ لندن میں سراپا احتجاج جلا وطن بلوچ لیڈروں نے برطانیہ سمیت پوری عالمی برادری سے بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیاں روکنے اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف دلانے کے لیے آگے آنے کی گہار لگائی۔ So I request every human rights defender, human being lover, to come forward and talk for those resisting dead bodies. The dead bodies, they are resisting for justice. جرمنی کے بون شہر اور لندن میں ہی نہیں بلکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی ظلم و زیادتیوں کے خلاف بلوچستان میں سیاسی اور سماجی رہنما بھی آئے روز آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ بلوچستان میں قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے لیے پاکستانی فوج کی فرنٹیئر کور کو سیدھے طور پر قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے متاثرہ خاندان
اور سیاسی سماجی لیڈران فرنٹیئر کور کو اپنی سرزمین سے فی الفور نکالنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ ہے ایف سی کو فوری طور پر عوامی مقامات، عام آبادیوں، اسکول، کالج، پبلک پارک، مساجد اور بازاروں سے ہٹایا جائے۔ عوامی مقامات سے ایف سی کے تمام چیک پوسٹ اور کیمپ کو ختم کر کے اس کی جگہ فوری طور پر پولیس اور لیویز کو تعینات کیا جائے۔ شہید تاج بی بی اور شہدائے اوشاب کے ماروائے عدالت قتل کے مقدمات آئی جی ایف سی ساؤتھ کے خلاف درج کیے جائیں۔ شہید تاج بی بی اور شہدائے اوشاب کی لواحقین کو ہراساں کرنا بند کر دیا جائے اور ان کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی سی کیج کو حقائق کو چھپانے، ملزمان کو تحفظ فراہم کرنے کے جرم میں فوری طور پر معطل کیا جائے۔ شہدائے اوشاب کے لواحقین کو جبری نقل مکانی سے نجات دے کر آبائی گاؤں میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ ان تمام مظالم کے خلاف ہائی کورٹ میں اسپیشل ٹریبیونل قائم کر کے اس کے ذریعے مکمل تحقیقات کیے جائیں۔ احتجاج کریں کہ یہ ایف سی کون ہے؟ کبھی 3 لاشیں ہمارے کاکڑ پشتون قبیلے کی زیارت کے راس میں 3 لاشیں رکھی ہوئی تھی کہ ایف سی نے مارا، ان کے خاندان والے کہہ رہے تھے۔ یہ ہمارے والدین بیٹے یہ بھی ایف سی پر الزام لگا رہے، ایف سی نے مارا ہے۔ یہ ایف سی کیا کام کرتا ہے؟ یہ ایف سی بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں ایف سی کو نکالا جائے۔ تمام مسائل کا جڑ ایف سی ہے بلوچستان میں، تمام مسائل کا جڑ، تمام دہشت گردی کا جڑ۔ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو کسی سے خطرہ نہیں ہے سوائے ایف سی سے، سوائے سیکورٹی اداروں سے۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمارے پورے بلوچستان کے لوگ سوائے سیکورٹی اداروں سے۔ ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہمیں خوف ان سے کسی اور سے خوف نہیں ہے۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں سراپا احتجاج متاثرہ خاندان اور انسانی حقوق کارکنان انصاف کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبوں میں پاکستانی فوج کے کٹھ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کی حکومتیں ہونے کی وجہ سے متاثرہ بلوچ خاندانوں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی سرحد سے سٹے بلوچستان کے مکران ڈویژن والے علاقوں میں رامیز، خلیل، برہمس اور ناز بی بی سمیت نہ جانے کتنے بلوچ بچوں کے قتل عام کو لے کر بیرونی ملکوں میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف بلاول بھٹو کا عمران خان حکومت کو گھر بھیجنے کا اعلان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان میں پابندی شدہ شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی کی جانب سے 22 اکتوبر کو لاہور اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں عمران خان حکومت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے لاہور سے اسلام آباد تک احتجاجی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے عمران خان کی حکومت کو پوری طاقت جھونکنی پڑی۔ اس دوران تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں اور حفاظتی عملے کے درمیان خونی جھڑپوں میں کئی پولیس اہلکار اور احتجاجی کارکن ہلاک ہو گئے۔ احتجاج کی خطرناک شدت سے گھبرائی عمران خان پارٹی کی پنجاب صوبائی حکومت نے ٹی ایل پی سے امن مذاکرات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے کر غصے کی لہر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یونیورسٹی کے طلباء طالبات کی جانب سے فیسوں میں ہوئے بے تحاشا اضافے کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد میں سراپا احتجاج طلباء طالبات نے بتایا کہ پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان کی حکومت نے ایچ ای سی یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو وزارت تعلیم کے کنٹرول میں لے کر اس کے بجٹ میں بھاری کٹوتی کر دی ہے۔ ایچ ای سی کے بجٹ میں کٹوتی کے بعد اسلام آباد میں مقیم اسلامی اور اردو سمیت تمام یونیورسٹیز میں فیسوں میں بھاری اضافہ کیا گیا ہے۔ اب یونیورسٹیز میں ایک سیمسٹر کی فیس 40,000 سے بڑھا کر 55,700 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ چارجز بڑھا کر 7,000 روپے کر دیے گئے ہیں۔
HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर जर्नलिस्ट आसमा शिराजी को वजीर आजम इमरान खान के खुसूसी मुशीर शहबाज गिल की जानिब से नाजेबा जुबान में धमकियां दिए जाने की पुरजोर मजम्मत की गई। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की नाकामियों पर तनकीद से बौखलाए शहबाज गिल ने आसमा शिराजी के फोन टेप कराए जाने का एतराफ भी किया। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के मुशीर शहबाज गिल की जानिब से आसमा शिराजी को खुलेआम धमकियों को सहाफती तंजीमों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बेहद शर्मनाक बताते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM की जानिब से बेकाबू महंगाई को लेकर एहतजाजी मुजाहिरों की शिद्दत ने इमरान खान हुकूमत के होश उड़ा दिए हैं। अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहिरों से घबराए वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर का हंगामी दौरा किया और लाहौर में पंजाब सूबे के कठपुतली वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात करके अपोजिशन के एहतजाज को नाकाम बनाने की सिमत में इक़दाम करने की हिदायत दी। इसके बाद पंजाब सूबे के रावलपिंडी के इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों में रुकावटें खड़ी करके जगह जगह हजारों की तादाद में हिफाजती एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा लाहौर और रावलपिंडी शहरों में मेट्रो बस और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बेकाबू महंगाई के खिलाफ वकला बिरादरी ने भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। ये सच्चाई पेशावर में वकला तंजीमों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली के सामने किए गए शदीद एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। पेशावर में सरापा एहतजाज वकला ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अशियाए खुर्दनोशी कीमतें फिलफौर कम करने की अपील की। वकला तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा कि ऐवानों में बैठे हुक्मरान बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, जिन्होंने महंगाई में आए रोज इजाफा करके गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बुलंद बांग दावे कर रही थी, लेकिन इमरान खान हुकूमत के इन दावों पर FATF की ताज़ा रिपोर्ट ने पानी फेर दिया है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पेरिस इजलास के बाद 21 अक्टूबर को जारी की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के एतबार से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। FATF ने इसकी वजह पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग पर रोक लगाने और उनके खाते मुंजमिद करने की सिमत में हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात की अनदेखी बताई है। बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध सूबे के लोगों के साथ भी पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत सौतेला सलूक कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिंध सूबे में अपोजिशन जमात PPP गुज़श्ता कई बरसों से सूबाई हुकूमत चला रही है। PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची में महंगाई के खिलाफ सियासी रैली की और इस रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान हुकूमत को बरतरफ करने का ऐलान किया। अपोजिशन जमात PPP को अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बेशक अलग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मरहुमा बेनजीर भुट्टो के बेटे और PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का रास्ता तरक नहीं किया है। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने पहले पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी PTI की हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस किए और इसके बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में शानदार रैली करके इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर सियासी तहरीक तेज कर दी है। इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं। वो इसलिए कि हम समझते हैं कि जहां भी इमरान ने हाथ डाला है वहां तब्दीली नहीं तबाही मचाया है। हमारा सियासत का हाल देखो, ये तब्दीली नहीं तबाही है। हमारा हुकूमत और हुक्मरानी का करने का हाल देखो, ये तब्दीली नहीं तबाही है। कोई इदारा नहीं बचा। वो मीडिया को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश में
आज भी अपना कोशिश चल रहा है। कभी मीडिया के खिलाफ कोई साजिश, तो कभी कोई ऑर्डिनेंस, तो कभी कोई धमकी, तो कभी किसी को बेरोजगार। सोशल मीडिया को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां भी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई इदारा नहीं बचा। ये इसको हम इजाजत देंगे तो पूरा पाकिस्तान को वो टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। ये तो हमारा फौज और हमारा आईएसआई को भी अपना टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। हम खान साहब को इजाजत नहीं देंगे, हम इस सिलेक्टेड को इजाजत नहीं देंगे, हम इस कठपुतली को इजाजत नहीं देंगे। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था। खान साहब ने इसी शहर कराची से कितने वादे किए थे। हर वादा झूठा, हर बात धोखा, हर वादा पे यू टर्न। आज ये कराची के अवाम इमरान से पूछ रहे हैं कि कहां गया वो 1 करोड़ नौकरियां, कहां गया वो 50 लाख घर। आप इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीब के सर से छत छीन रहे हो। आप जिनके पास रोजगार था, चाहे वो स्टील मिल में हो या वो 16,000 वफाकी एम्प्लॉइज हो, उनसे आपने रोजगार छीना है। खाने पीने के अशिया महंगा, पेट्रोल महंगा तो गैस महंगी, बिजली महंगी, जीना महंगा तो मरना महंगा। ये है खान साहब का नया पाकिस्तान। ये है इमरान खान की तब्दीली नहीं तबाही। खान साहब ने हमारा मईशत का तबाही का बंदोबस्त किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।